Hello everyone, I am the teacher for this question. Let me explain this question to you now. In this question, factorize x square minus 5x plus 6. इस क्वेश्चन में हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसको हमें फैक्टराइज करना है। तो आइए देखते हैं। टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हमें फैक्टराइज करना है। दैट मीन्स हमें फैक्टराइजेशन आना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर हमें फैक्टराइजेशन आती है तो हम इसको इस फंक्शन को देख के ही बता सकते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -5 है। मीन्स इस टर्म को हम ऐसी टर्म्स में स्प्लिट कर लेते हैं कि हम देखें कि ऐड करके हमें -5 मिले और मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिले। आइए देखते हैं कैसे। वी हैव, इसको हम मान लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -2 अगर कॉमन ले ले तो x माइनस 3 हमें बचेगा। हमने ये वाली टर्म ऐसे कैसे लिखी, आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें -5 दिया गया था तो -5 को हम ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे कि ऐड करके तो हमें -5 मिले। दैट इज -3 एंड -2 में स्प्लिट हमने कर लिया, और इनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमें मिले 6, वो भी पॉजिटिव। हमने इस तरीके से इन टर्म्स को स्प्लिट किया है। अब हमने इस टर्म में देखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, x कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, वो भी नेगेटिव। तो अब हम देखते हैं दोनों ही टर्म्स में x माइनस 3 कॉमन है, तो हम ले सकते हैं x माइनस 3 और मल्टीप्लाई करेंगे इस x और इस x माइनस इस 2 में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लिया तो बचा कितना, x माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, तो दो फैक्टर हमें मिल गए x माइनस 3 एंड x माइनस 2। पी ऑफ एक्स के हमें दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। पी ऑफ एक्स दो फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा चुका है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पी ऑफ एक्स यानी कि ये फंक्शन यहाँ पे वापस मिल जाएगा। सो हमसे फैक्टर पूछे गए थे, फैक्टराइज करना था, तो हम लिख सकते हैं फैक्टर्स आर एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 2। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा फंक्शन वापस मिल जाएगा। फैक्टर्स की यही प्रॉपर्टी है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोबारा से तो ये वाला फंक्शन हमें वापस मिल जाएगा। सो इस क्वेश्चन में अगर हमें पता है कि फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं और फैक्टर्स होते क्या हैं तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।